Hello students, today we are going to start our third chapter of class 5th SST, that is movements of the earth. Before we start our chapter, we try to find the answers some questions like what is earth, कि धरती क्या है. In ancient times, people believed that the earth was stationary and heavenly bodies moved around इट. पुराना जो समय है ना, उसमें लोग क्या मानते थे कि अर्थ क्या है, एक स्टेशनरी और हेवनली बॉडी है. हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है कि एक नेचुरल बॉडी है, राइट. और स्टेशनरी का मतलब होता है कि एक फिक्स बॉडी है, राइट. एक स्थिर शरीर है कि अर्थ मूवमेंट नहीं करती, राइट. तो पुराने समय में जो लोग हैं उनका ये विश्वास था या उनका ये मानना था कि अर्थ क्या है, एक नेचुरल ऐसी बॉडी है जो एक जगह पे स्थिर है, जो मूवमेंट नहीं करती, राइट. निकोलस कोपरनिकस, अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर, फर्स्ट सेड दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो सबसे पहले ये चीज़ किसने बताई कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के द्वारे रोटेट होती है. ये सबसे पहले बताया निकोलस कोपरनिकस ने, जो कि एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर है, राइट. इसी कारण हम कह सकते हैं द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अर्थ की दो तरह की जो मूवमेंट्स करती है अर्थ, एक होती है रोटेशन एंड द अदर वन इज रेवोल्यूशन ना. अब हम इनके बारे में जानेंगे. जो दोनों जो मूवमेंट्स हैं अर्थ की, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, राइट. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जैसे हम जो है पिक्चर में देख रहे हैं कि अर्थ क्या है अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है ना, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट होती रहती है. तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ. इसी रोटेशन के कारण जो डे एंड नाइट है वो बनते हैं, है ना. अब डे और नाइट कैसे जो है बनते हैं, या रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. अर्थ की जो रोटेशन है वही कारण है डे और नाइट बनने का. ये किस तरह से है, जैसे हम जो है डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सन है ना, उस सन जो सूरज के सामने अर्थ का जो साइड आता है ना, हाफ ऑफ द अर्थ या हाफ ऑफ द साइड ऑफ द अर्थ जो सूरज के सामने आता है, तो उस हाफ एरिया में या उस आधे पार्ट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे क्या होगा, डे होगा. और जो दूसरा आधा पार्ट ना, जो फार है ना, जो दूर है सूरज से, उस पे क्या होगा, नाइट होगा. उस पे क्या होगी, नाइट होगी, राइट. तो दिन कहाँ पे होगा, जो पार्ट अर्थ का सूरज के सामने है ना. और नाइट कहाँ पे होगी, जो सूरज से दूर है, यानी कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, उस पार्ट पे नाइट होगी, राइट. तो जैसे जैसे अब जो डे एंड नाइट है वो कैसे आते हैं, जैसे जैसे जो अर्थ है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस के ऊपर, है ना. तो क्या होता है, घूमते घूमते जिस एरिया पे या जिस पार्ट पे जो पार्ट पहले सूरज के सामने था वो धीरे धीरे घूमते घूमते क्या हो रहा है, वो सूरज से अब दूर जा रहा है. और जो पहले सूरज से दूर था वो अब सूरज के सामने आ रहा है. तो इसीलिए क्या होता है कि जिस पार्ट पे पहले दिन था उस पे अब रात हो जाती है, और जिस पे पहले रात थी उस पे अब दिन हो जाता है, राइट. तो इसी तरह से डे एंड नाइट जो है बनते हैं, दिन और रात इसी तरह से बनते हैं. कैसे बनते हैं कि अर्थ का जो हाफ पार्ट सूरज के सामने रहता है उस पे दिन होता है, और अर्थ का जो हाफ पार्ट सूरज से दूर रहता है, सन से दूर है, उसके ऊपर नाइट होगी. और जैसे ही जो है रोटेशन होना शुरू होती है अर्थ की, अर्थ रोटेट होती है, तो जो पार्ट पहले सूरज के सामने था अब वो दूर चला जाता है, राइट. और जो पार्ट पहले दूर था वो अब सूरज के सामने आ जाता है. तो इसीलिए डे और नाइट चेंज हो जाते हैं, राइट. तो इस पूरे प्रोसेस में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं ना. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो अर्थ है वो कितना समय लेती है, 24 आवर्स का समय लेती है, राइट.
इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं ना। आप एक ग्लोब लो, एक घर पे एक ग्लोब लो और एक टॉर्च लो, है ना। अब ग्लोब को सामने रख के टॉर्च की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, ग्लोब के ऊपर डालो तो हम क्या देखेंगे कि जो पार्ट ग्लोब का टॉर्च के बिल्कुल सामने है, तो उस पार्ट के ऊपर जो रोशनी डल रही है ना, प्रकाश दिख रहा है, वो पार्ट लाइटनिंग है, यानी कि चमक रहा है, और बाकी का पार्ट क्या है, वो डार्क दिखाई देगा, है ना। यानी कि इसी तरह से अर्थ पे होता है कि जो पार्ट सूरज के सामने आ जाता है उस पे डे होता है, और जो पार्ट सूरज से दूर रह जाता है उस पे नाइट होती है, राइट। तो अब क्या करो, धीरे धीरे जो हमारा ग्लोब है उसको रोटेट करो। अब देखेंगे हम कि जैसे जैसे रोटेट करते जा रहे हैं ना, तो डे और नाइट चेंज हो रहे हैं, यानी कि जो पार्ट पहले जो टॉर्च की रोशनी के सामने था वो अब दूर हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर अब अंधेरा हो जाता है, और जो पार्ट पहले अंधेरे में था, यानी कि टॉर्च की रोशनी से दूर था, वो अब उसके सामने आ जाता है और वहाँ पे चमक पैदा हो जाती है, यानी कि वहाँ पे दिन हो जाता है, राइट। तो इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो सेकंड मूवमेंट है अर्थ की, वो होती है रेवोल्यूशन, है ना। अब रोटेशन में हमने पढ़ा कि जो डे और नाइट हैं वो किसके कारण होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ना। जो दिन और रात बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। और एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे या एक दिन का समय लगता है अर्थ को एक रोटेशन पूरी करने में, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है कि जिसके कारण सीजन्स बनते हैं, है ना। सीजन्स हमने देखा है कि मेन हमारे जो है 4 टाइप के सीजन्स हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं रेवोल्यूशन। While rotating on its axis, the Earth also revolves around the sun. अब अपने एक्सिस के ऊपर घूमने के साथ साथ जो अर्थ है वो क्या करती है, जो सूरज के अराउंड भी घूमती है, राइट। अपने अगर जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही घूमती है तो इसके कारण दिन और रात बनते हैं, है ना। तो लेकिन अगर जो है अर्थ जो सूरज के द्वाले घूमती है, सूरज के अराउंड घूमती है, रोटेट होती है, तो उसके कारण जो है सीजन्स बनते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, राइट। अब जब रिवॉल्व होती है ना अर्थ सूरज सन के द्वाले, सन के अराउंड, तो उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, राइट। द अर्थ रिवॉल्व्स along a fixed path called orbit। अब जिस पाथ में एक फिक्स पाथ होता है, यानी कि उस पाथ से या उस रास्ते से ना तो सन के नज़दीक आती है अर्थ, ना ही दूर जाती है, उसी फिक्स पाथ के ऊपर अर्थ जो है रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, उसको कहते हैं ऑर्बिट। उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो है स्कूल, जो है घर से स्कूल आने का और स्कूल से घर जाने का डेली का एक ही रास्ता है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, एक ऑर्बिट है, यानी कि वो फिक्स है। हम एक ही रास्ते से डेली स्कूल से घर और घर से स्कूल जो है जा रहे हैं, है ना। तो